नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन लेकर आया हूँ, जो कि चतुर्थ श्रेणी का यहाँ पर भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी पद के लिए। और जो छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में यह भर्ती निकली है। तो आइए देखते हैं इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि क्या है और आपका योग्यता यहाँ पर क्या मांगा गया है। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप को लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, अगर आपने फुल इंस्पेक्टर प्रैक्टिस मॉडल सेट नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मॉडल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो भर्ती निकली है। यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन और आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 10/3/2022 संध्या 5 बजे तक रहेगी। इसको केवल आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। यह ऑफलाइन रहेगा, जो कि स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन इसमें नहीं कर सकते। क्या क्या पद है, तो आइए देखते हैं पदों का विवरण, जो कि सभी चतुर्थ श्रेणी का यहाँ पर पद है। जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते थे कि सर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती कब आएगी, तो यहाँ पर भर्ती आ गई है। बहुत सारे यहाँ पर भर्ती निकली है जिसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पद है चतुर्थ श्रेणी वाहन चालक का है, जिसमें रिक्त पद टोटल 3 पद है। और इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2 पद और अनारक्षित के लिए यहाँ पर 1 पद शामिल है। इस तरह टोटल 3 पद है। उसके बाद आपको भृत्य है। भृत्य में टोटल 21 पद हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, जिसमें 1 श्रवण बाधित है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2 पद मुक्त में है, महिला 3 पद है और भूतपूर्व सैनिक 2, 1 अस्थि बाधित। और यहाँ पर टोटल 8 पद जनरल के लिए है, जिसमें महिला 5 है और आपका भूतपूर्व सैनिक 3 पद। उसके बाद आपका चौकीदार है। चौकीदार का यहाँ पर टोटल 12 पद है, जिसमें यहाँ पर सभी के लिए आरक्षण है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको फर्रास का पद है, जिसमें 6 पद हैं और यहाँ पर तो इन सभी में यहाँ पर आरक्षण दे दिया गया है। तो इसमें सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। टोटल इस तरह 42 पद हैं और सभी के यहाँ पर किसमें कितना पद है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यह अच्छा मौका जो कि सीधी भर्ती है या डायरेक्ट आपका भर्ती होगा। तो आइए नीचे में पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो इसके लिए जो पात्रता, सबसे पहले वाहन चालक पद के लिए तो यहाँ पर रेगुलर भर्ती है। लेवल 4 का आपको वेतन दिया जाएगा, जो कि 19,500 से 62,000 रहेगा। और आपका शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद LMV का वैध चालन और अनुज्ञप्ति एवं सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में वाहन चालन का कम से कम 1 वर्ष हो और उससे अधिक का अनुभव होने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उच्च उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो जो 10वीं 8वीं पास है वो इसमें डाल सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा यहाँ पर पात्रता दी गई है। उच्च उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो वो भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना जो भी पढ़े हैं तो 8वीं और 10वीं तक का ही उसमें डिटेल डालिएगा, ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भृत्य पद के लिए है। तो भृत्य पद के लिए यहाँ पर आपका 15,600 रुपये इसका सैलरी है, जो ग्रेड पे है और लेवल 1 का रहेगा। शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और अन्य उपाधि मतलब उच्च उपाधि धारक को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो जो भी इसमें फॉर्म डालेंगे आप 5वीं बस का ही फॉर्म डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद चौकीदार पद के लिए है। इसमें भी केवल 5वीं मांगा गया है। ये भी रेगुलर पद है और इसमें उच्च उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद फर्रास है। फर्रास पद के लिए यहाँ पर 5वीं ही मांगा गया है। यहाँ पर सेम वेतन लेवल है यहाँ पर, और इसमें भी सेम वही बात कही गई है। उसके बाद है आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को अर्थात दिनांक 1/1/2022 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ST SC OBC को यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो शासन द्वारा दी जाती है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़
राज्य के बाहर के अन्य राज्य के आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष होगी। तो इसमें ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं ऑल इंडिया वाले, और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष रहेगा अधिकतम। तो आइए अब नीचे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 5वीं 8वीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं वह उनसे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आप 45 वर्ष तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं, और जो इसमें चयन सूची है उसके लिए यहाँ पर रोजगार कार्यालय में उसका जीवित पंजीयन हो और चयनित उम्मीदवार यहाँ पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर वेतन दिया गया है, और चयन की जो प्रक्रिया है उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर चयन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10/3/2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद यथा वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार एवं फर्राश के पद पर नियुक्ति होती आवेदन पत्र लिखा हो। मतलब आप आवेदन करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख देंगे कि भाई वाहन चालक के लिए, कि भृत्य के लिए, कि चौकीदार के लिए है, उसको आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको भेजना कहाँ है, आवेदन पत्र लिखा हो रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पागरिया कॉम्प्लेक्स के पीछे पंडरी, रायपुर के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकेंगे। दिनांक 10 दिन के बाद प्राप्त होने वाले पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही मूल प्रति भर्ती स्थल पर चेक एवं सत्यापन करते समय आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये वेबसाइट में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इसका वेबसाइट है, वहाँ से आपको और डिटेल मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको नीचे मिल जाएगा, और आप अच्छे से इसको पढ़कर वहाँ पर भेज सकते हैं। और आपराधिक अभियोजन का दिया है कि वो लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद आइए नियुक्ति हेतु चयन विधि, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नियुक्ति हेतु जो चयन विधि है, कौशल परीक्षा ली जाएगी। इस पद पर भर्ती हेतु सबसे पहले वाहन चालक हैं, वाहन चालक पद के लिए यहाँ पर भर्ती हेतु वाहन परिचालक का परीक्षण लिया जाएगा। वाहन परिचालक में प्रायोगिक दक्षता परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहेंगे। नोट, अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रायोगिक दक्षता परीक्षा में सीमित करने के प्रावधान से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लेकर यहाँ उचित प्रक्रिया की जा सकेगी जो मान्य होगी। उसके बाद भृत्य के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा होगा। भृत्य, चौकीदार एवं फर्राश के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कि उनके पदों के कर्तव्यों से संबंधित हो सके। कौशल परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहेगा। मतलब इसमें आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, या हो सकता है एग्ज़ाम भी ले ले 50 अंकों का, या कुछ ना कुछ इसमें आपका रहेगा। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची, तो इस तरह यहाँ पर आपका ये भर्ती विज्ञापन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है चतुर्थ श्रेणी के लिए। इसमें जितने लोग फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म अवश्य भरिए। यह आवेदन का प्रारूप है, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। और दोस्तों, आपको फूड इंस्पेक्टर से संबंधित नीचे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप जाकर जरूर वॉच करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।